हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मैथ टीचिंग में स्वागत है। और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंप्यूटर टीचर में जो कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर साइकोलॉजी के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में होंगे। और इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर लिया है, अभी ये दूसरा मॉडल पेपर है, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि अब एक बार फिर से रीड के लिए तैयार होना है तो हम अभी से आधा आधा घंटा दे दें तो शायद हमारा वापस हो सकता है। नेक्स्ट में हम मेरिट में कट ही सकते थे, लेकिन अब की बार तो नहीं कटेंगे शायद। कोलबर्ग ने नैतिक तर्कना किसे कहा था? कोलबर्ग की नैतिक तर्कना के 6 प्रकार बताए थे और उन्होंने 10 से 16 वर्ष, यानी इसमें 3 राइट है। सही नहीं है, इसमें से सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की 5 अवस्थाएं नहीं होती, 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे ने दी थी, इसमें 2 राइट हैं। अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है, अधिगम से उत्पन्न नहीं होती है, ये 4 राइट है इसके अंदर। ये गलत है, क्योंकि अधिगम जो है ना, अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है, जो हमें मनोबल बढ़ता है, जो किसी को देख के कुछ भी करके आंतरिक होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते, अध्ययन में सामान्य नहीं होते। अंतर्मुखी वो साहित्यकार होते हैं, सामाजिक होते हैं, वो बड़े मिलनसार होते हैं। मिलनसार नहीं होते हैं, वो अपने आप में होते हैं, लेकिन उसकी IQ बहुत तेज होती है। IQ और AQ है, ये मानक प्रदत्त हैं जो आपकी बुद्धि लब्धि को वर्गीकरण करते हैं। छठा क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। नर्तक की शारीरिक सुमेलित है, शारीरिक गति, हाँ इसमें शारीरिक गति होती है जब हम नृत्य करते हैं तो। सुमेलित इसमें भी नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, हवाई किले बनाना, उज्ज्वल तरंग, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी नींबू खट्टे हैं, युक्तिकरण है। मन बहावे, मुंह में लेलावे, प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकरण। मैंने तीनों इसलिए बताया है कि नींबू खट्टे हैं, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये 8वां क्वेश्चन से RTA के बारे में सही नहीं है। RTA के बारे में सही नहीं है, वो है प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि 1 से 8 तक की शिक्षा होती है वो होती है प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ 1 से 5 तक दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर इसमें गलत है। स्मृति का व्यस्तित्व अध्ययन किसने किया था? स्मृति जो मेमोरी होती है, जो इसका अध्ययन किया था एबिंगहॉस ने किया था। किसने किया था? इसमें 2 राइट है, नहीं इसमें सॉरी, हाँ 3 राइट है, लेकिन इन्होंने 2 गलती से लिख दिया है। मैकडूगल को भी 2 में लिख दिया है और एबिंगहॉस को भी 2 में लिख दिया है, तो इसमें 3 राइट है एबिंगहॉस, ये भी याद रखना आप, इसकी मिस प्रिंटिंग हो गई है। अभी ये चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन मानसिक क्रिया है, राइट है। चिंतन तर्क और सांकेतिक क्रिया है, ये भी राइट है। समस्या समाधान क्रिया, ये भी राइट है, लेकिन भावनात्मक क्रिया ये राइट नहीं है, ये 4 नंबर गलत है। विकास के बारे में सत्य है, विकास के बारे में असत्य है। विकास वर्तुलाकार होता है, राइट है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, ये भी राइट है। विशिष्ट से सामान्य और नहीं, ये विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि बच्चा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका मानसिक विकास भी कम होता है, तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास भी तेज होता है। सृजनात्मकता के बारे में सत्य है, तो ये केवल जन्मजात प्रक्रिया है, ये गलत है, 4 नंबर गलत है, क्योंकि ये जन्मजात नहीं होती, वर्जित भी हो सकती है। बाल अपराध के, क्योंकि हम सीखते भी तो है ना, हम इतने बड़े हुए क्या खाना बनाना थोड़ी ना आता था हमें सृजनात्मकता में, धीरे धीरे हमने देखा फिर सीखा। बाल अपराध के बारे में सत्य है, बाल अपराध के बारे में सभी राइट हैं। वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जुक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर, उपयुक्त सभी राइट है। सही कथन है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, ये भी राइट है। डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक यानी कि बोल नहीं सकता, हस्त कौशल यानी लिख नहीं सकता, डिसलेक्सिया ये भी है, ये भी राइट है। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है, ये भी राइट है, चारों ही राइट है इसके अंदर। और जोरम ब्रून के बारे में असत्य है। जोरम ब्रूनर विकास की 4 अवस्थाएं हैं इसकी, ये 4 अवस्थाएं नहीं है। इन्होंने जोरम ब्रून ने 8 अवस्थाएं दी हैं शायद, एक बार मैं देखूंगी फिर आपको कंफर्म करूंगी, लेकिन 4 अवस्थाएं नहीं हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन देखो, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, राइट है। व्यापक प्रक्रिया है, राइट है। निर्णयात्मक प्रक्रिया, ये भी राइट है, 4 राइट है इसमें, उपयुक्त सभी राइट है। NCF 2005 बल देता है, NCF 2005 उपयुक्त सभी पे जो बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा, खुली परीक्षा प्रणाली, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपयुक्त सभी पे बल देता है।
NCF 2005। अभी आया 16वां 18वां 15वां क्वेश्चन था ये, नहीं ये 17वां था, अभी 18वां होगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, व्याख्यान विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, ये तो हम सबको पता है। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य है विभेदीकारिता, क्योंकि वो दोनों में अंतर नहीं कर सकता, भेद नहीं कर सकता, दोनों को अलग अलग बांट नहीं सकता और उसका विवरण नहीं कर सकता, तो उसमें किसकी कमी है? विभेदकारिता की, यानी फर्क नहीं कर सकता। कहते हैं ना उसको कोई समझ ही नहीं है। सुमेलित है, सुमेलित कौन कौन से हैं? तो इसमें से स्ट्रॉन्ग प्रपत्तर जो इसे रुचि कहते हैं ये सही है, बाकी सब गलत है। द्वंद्व के प्रकार हैं, द्वंद्व के प्रकार नहीं है। बहुपरिहार नहीं है, 4 नंबर गलत है, बाकी तीनों ही है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक और नहीं अमेरिका में प्रारंभ हुआ, ये भी राइट है। और शिक्षक व बालक का कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता, ये गलत है। सत्य है नहीं करता है, ये भी राइट है, और बाकी सब गलत है। निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो अंतः क्रियात्मक यह शिक्षण का स्तर है। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक ब्लूम है, ब्लूम 4 नंबर राइट है। और अभी हम नेक्स्ट में 25वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? तो इसमें से हम 3 निर्देशन देखेंगे। परिपक्वता है, वातावरण है, वंशानुक्रमण है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है, तो शैक्षिक शैक्षिक मूल्यांकन दोनों होता है, और ABC ग्रेड का भी प्रयोग होता है। इसमें ग्रेड भी दिए जाते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में। असत्य है, उपलब्धि परिरेख जन्मजात नहीं होते, इसको जन्म पाना पड़ता है, बाकी सभी राइट है। लेकिन ये उपलब्धि परिरेख है ना, ये देखो 1 नंबर राइट है, सही नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बार बार आना, इसमें से जो गलत है ना ये 4 नंबर है। विपर्य समायोजन प्रत्यक्ष विधि, ये गलत है, बाकी सभी राइट है, सही है। खेल विधि अप्रक्षेपी पूर्णत प्रक्रियाशील व्यक्ति, ये है 4 नंबर। जो विशेषज्ञ सिद्धांत, ये 3 नंबर। कैटल, तो ये 3 नंबर राइट है। इसमें विशेषज्ञ सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने। और सुमेलित नहीं है। अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक। आकर्षण विकर्षण कोर्ट लेविन। परिपक्वता गैसेल। आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था, ये गलत है, ये बाकी सभी राइट है। आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था नहीं होती। तो ये 30 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तीसरा मॉडल पेपर। जो आप रीड के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक बार फिर से तैयारी करें और अपने आप को मोटिव रखें, अपने आप को व्यवस्थित रखें, अपने आप को तैयारी में रखें। अब की बार रीड पार। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।